फिर से कहो, खुदावन आज जितना वचन मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इस वचन को आप नोट करेंगे क्योंकि ये आज आप इसे लिखेंगे और नोट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13 से 14 आयत, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 8 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 5 आयत, सबोपदेशक 9 उसकी 8 आयत, दानियल 7 उसकी 9 आयत, योएल 1, 2, 3 अध्याय, आमोस 3 उसकी 2 से 3 आयत। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हमेशा मैसेज देता आया है। उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है, न्यायियों को इस्तेमाल किया है, याजकों को इस्तेमाल किया है जो आत्मा में होते थे, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने प्रेरितों को उसने इस्तेमाल किया है आने वाले समय में क्या होगा और हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है सचेत करने के लिए। आमोस की पुस्तक 3 उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पे मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड लूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक संग चल सकेंगे? आमोस भविष्यद्वक्ता जो है, ये उस समय का भविष्यद्वक्ता है जिस समय योना नबी, मीका और होशे अपना अपना काम कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म से 760 साल के करीब ये भविष्यद्वक्ता आमोस जो था, ये भविष्यवाणी करता है। इसकी गूंज कम करके इसको थोड़ा बढ़ाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, ये वही भविष्यद्वक्ता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ये वही भविष्यद्वक्ता है जो योना के समय में था। इस भविष्यद्वक्ता की एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम योएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं, ये दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने इज़राइल के दंड की घोषणा की है कि इज़राइल परमेश्वर से दूर हुआ, वो दाखरस का मतवाला हुआ, उसने अलग अलग परमेश्वरों को पूजा, उसने गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उसने गलत कमाई को रखा, तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर दंड की घोषणा की। इसलिए योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारी उपज को टिड्डियों ने खा लिया है, तुम्हारी दाख की बारियां सूख गई हैं, और वो भी इज़राइल के दंड की घोषणा करता है। आमोस भी इज़राइल और इज़राइल के साथ वो जातियां जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती थी, उन पर भी वो दंड की घोषणा करता है। और उसी समय एक सेम भविष्यद्वक्ता योना जो नीनवे नगर में जाता है, और वो नगर जो पाप से भरा हुआ था, जिस समय आमोस इज़राइल के ऊपर घोषणाएं कर रहा था, उस समय इज़राइल तरक्की कर रहा था फाइनेंशियली बहुत, और वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल था, और फाइनेंशियली तरक्की करने के कारण वो सब तरफ अपने संबंध स्थापित करना चाहता था, डिप्लोमेटिक रोंग ना हो, सब लोगों से मिलता था, वो भी चीजें देश में करता था जो बाइबल के खिलाफ हैं। उसे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी कि परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है। उसे ये था कि अच्छा, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोग नाराज नहीं होने चाहिए। हां, परमेश्वर की कोई बात नहीं, अगर राज्य चलाना है तो इतना परमेश्वर की बाइबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो यहां पर इस समय 2 सीन चल रहे थे।
एक वो नीनवे नगर जहां पाप था, और एक वो इज़राइल जो इस समय तरक्की कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल था और बहुत ब्लेसिंग हासिल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर था। और परमेश्वर के दास ने उनको बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। आने वाले समय में तुम और तुम्हारे साथ की जातियों को परमेश्वर दंड देगा। और वचन कहता है और हिस्ट्री कहती है, ये बात हिस्ट्री ने भी प्रूफ की है कि इस भविष्यवाणी के 2 साल बाद वहां पे इतना बड़ा भूकंप आया कि वो देश फिर उस भूकंप से कभी रिकवर नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ योना नबी को जब परमेश्वर ने मैसेज दिया, पहले वो भाग गया और मैसेज देने की बजाय वो किसी दूसरे देश में भागना उसने उचित समझा कि वो लोग तो बड़े पापी हैं, अगर मैं वहां पे जाके परमेश्वर के बारे में बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे। और एक मछली ने जब उसे निगल लिया, जब समुद्र में तूफान आया और लोगों ने उसे फेंक दिया और मछली ने उसे निगला और वो नीनवे शहर के बाहर जाके उसे फिर से उगल दिया और उसने जाकर नीनवे में प्रचार किया। और क्या राजा, क्या छोटा, क्या बड़ा, सबने मन फिराया और टाट ओढ़ा और परमेश्वर के सामने तौबा की और पूरा देश बचाया गया। और एक तरफ जो इज़राइल था वो नाश हो गया और एक तरफ जो अन्य जाति लोग थे वो बचाए गए। आने वाले समय में जो चीजें होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, सिनेरियो जो देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं क्रिश्चियंस को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अब सुधरना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रबल से, मुश्किलों से, डिप्रेशन से, ऑपरेशन से, वो फाइनेंशियली है, वो मेंटली है, भरा हुआ है। दुनिया ने इतने गहरे, इतने डार्क डेज कभी नहीं देखे होंगे, यहां तक कि वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं देखे होंगे, जो आने वाले समय में दुनिया देखने वाली है। और परमेश्वर ने इसीलिए आप पर जाहिर किया है। वो इसलिए आपको नहीं बता रहा कि वो आपको दुखी देखना चाहता है, वो या आपको वो मारना चाहता है, या वो आपको डराना चाहता है। नहीं, जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया प्लेन के बारे में मेरी वाइफ को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमें डराना चाहता है या हमें नुकसान देना चाहता है। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर हमें अलर्ट कर रहा था कि फ्यूचर में ये चीजें शैतान करना चाहता है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। तो मैं प्रेयर में था, प्लेयर में हम प्रेयर में थे, टीम प्रेयर में थे, सब लोग हमने प्रेयर की और परमेश्वर ने उस चीज को रिवर्स किया। आपने कितनी बार ऐसा सुना है अपनी लाइफ में कि आप प्लेन की बोर्डिंग कर रहे हो और बोर्डिंग करने से आपको रोक दिया जाए और अनाउंसमेंट हो जाए कि कैप्टन ने थ्रस्ट में प्रॉब्लम को फेस किया है, इसलिए आपकी बोर्डिंग नहीं हो सकती है। बिग इश्यू है ये, आपको नहीं पता शायद। परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बता रहा कि फ्यूचर में क्या होगा कि आप दुखी हो जाए, कहें ये तो बड़ा मुश्किल है, आप निराश हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपको इसलिए बता रहा है कि फ्यूचर में आप क्या देखेंगे कि आप इस चीज के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर ने कहा दाखरस के मतवाले मत बनो, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन जो शराब पीते हैं, उन्हें लगता है बाइबल हमें अलाउ करती है शराब पीना, जबकि नया नियम आपको शराब पीने का अलाउ नहीं करता है। किसी दवाई में अल्कोहल है, आप उसे ले सकते हैं। किसी दवाई में वो 0.5 ml, वो 0.25 ml, लेकिन अगर आप उसे नशे के रूप में ले रहे हैं तो आप नया नियम नहीं मान रहे हैं, जहां पर लिखा है दाखरस के मतवाले नहीं बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि जब शराब पी के जो दिलेरी आपके अंदर आती है, वो सेम दिलेरी तब आती है जब आप प्रार्थना में होते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, आप सेम दिलेरी को महसूस करते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दिलेरी शराब की वजह से हो और टेम्परेरी हो, वो चाहता है वो एक्सपीरियंस आप पवित्र आत्मा के जरिए लें। और इसलिए परमेश्वर ने कहा नए नियम में कि तुम दाखरस के मतवाले नहीं हो, परंतु वो दिलेरी, वो नशा, वो सुरूर तुम पवित्र आत्मा से लो जो पवित्र आत्मा तुमको देना चाहता है। बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो आज चर्च नहीं जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो सिर्फ इस समय आपको क्रिसमस के पास मिलेंगे चर्च में, वो शराब भी पीते हैं, वो सब जगहों में भी जाते हैं, सब जगह सब काम वो करते हैं, और वो खुदा से प्यार भी करते हैं, वो प्रभु से प्यार भी, प्रभु की तरफ खड़े भी होंगे, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये बहुत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर डार्क है। और अगर आप नहीं इस
मैसेज को समझेंगे और फ्यूचर में जब डिस्ट्रक्शंस शुरू होंगी, जब फ्यूचर में प्रॉब्लम शुरू होंगी, तब आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले मैसेज दे दिया गया था कि अब जो तौबा नहीं की, तौबा कर लो पूरी तरह से, क्योंकि फ्यूचर में शैतान बड़े बड़े हथियार लेके बैठा है। अन्य जातियों के लिए तो लेके बैठा ही है, वो आपके लिए ज्यादा लेके बैठा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको चुन लिया है दुनिया में अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए, परंतु अब मैं तुम्हारे अधर्म का लेखा भी तुमसे लूंगा, क्योंकि मेरा चुनाव भी तुम थे, इसलिए मैं लेखा भी तुमसे ज्यादा लूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अगर परमेश्वर हमें यह बता रहा है कि फ्यूचर डार्क है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना डिप्रेस्ड है फ्यूचर, और जल्दी जल्दी सिचुएशन चेंज हो रही है। सून, टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। और हमें यह ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने हम पे यह जाहिर इसलिए किया है कि इसलिए नहीं कि हम दुखी हो जाए, डिप्रेस हो जाए, अपने फ्यूचर की चिंता छोड़ दें, अपने बिजनेस को ना बनाए, नहीं। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ पूरी दुनिया में, जो ठंडी मिनिस्ट्रीज थी, जिनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो आत्मा का विरोध करते थे। ये क्या 5 घंटे की मीटिंग है, ये क्या 6 घंटे की मीटिंग है, ये क्या वर्शिप भी करते रहते हैं, ये क्या तालियां बजाते रहते हैं, क्या आत्मा से भरते रहते हैं। परमेश्वर ने आत्मा सबको पिला दिया है, आत्मा सबको दे दिया है एक बार में ही, अब किसी की जरूरत नहीं है। आप देखो वो बहुत सी चर्चेस बंद हुई हैं कोविड के टाइम, बहुत सी चर्चेस। और खामरा चर्च जब चर्च क्लोज हुई, लोगों को लगा अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं खर्चे कैसे पूरे होते हैं, अब देखते हैं कैसे काम होते हैं, अब देखते हैं परमेश्वर का काम कैसे होता है। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं, कोविड के बाद इस चर्च का फाइनेंशियल स्टेटस 10 गुना ऊपर गया है कोविड के टाइम में। अपने पड़ोसी को बोलो, जब मुसीबत आती है, जब अकाल आता है किसी देश के ऊपर, तो परमेश्वर के लोग वहां चमकते हैं। ऊंची आवाज में कहो पड़ोसी से, मैं आपको देख रहा हूं कि आप बोल रहे हो पड़ोसी से कि नहीं। बोलो पड़ोसी से, बोलो जब अकाल आता है तो मसीह के लोग चमकते हैं। आमीन। अब बाइबल में देखो, इसहाक जब अकाल में था तो वचन कहता है उसने 100 गुना फसल को देखा। आप जब उत्पत्ति 26 पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़ो कि वो 100 गुना फसल को देखता है जब अकाल आया, जबकि लोग मर रहे थे, भैंसें मर रही थी, गाय मर रही थी, पशु मर रहे थे, खेती मर रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन वो नहीं मरा। जब चर्च के कब्रिस्तान की अनाउंसमेंट हुई कि आप कोई भी डिनोमिनेशन के हों, आप कहीं भी हों, आपको अगर कब्रिस्तान की जगह नहीं मिल रही है, आपको खामरा चर्च में, अभी भी लोग फोन करके पूछते हैं, अभी भी कुछ सन्स फोन करेंगे, ये व्यक्ति का हो गया, हम इसे कहां फोन करें, कहां ले, फुलिश क्वेश्चन, बार बार एक ही अनाउंसमेंट होती, फिर भी वो पूछते रहते कि अनाउंसमेंट है कि आप खामरा चर्च में जो कब्रिस्तान है, आप वहां पे उसे बिना फोन किए, चर्च के बिना परमिशन के, अगर आप क्रिश्चियन हैं, किसी भी डिनोमिनेशन के हैं, आप जस्ट खुदा पे फेथ करते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने बपतिस्मा लिया नहीं लिया, आप कौन सी चर्च के हैं, आप कहां जाते, नहीं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने उस लव्ड वन को दबाना चाहते हैं, आप तो चर्च में अलाउड है कि आप उसे तबूत समेत आप दबा सकते हैं। तो आपको जस्ट खामरा चर्च के उस कब्रिस्तान में जाना है और उसे दबाना है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं। वो कब्रिस्तान जो करोड़ों का है, कोविड के समय में परमेश्वर ने दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेस्टिमनीज हैं, ये मुद्दे थे लोगों के कि उनके पास, चर्चिस के पास कब्रिस्तान नहीं थे। कोविड के समय में आप इमेजिन करो,
जब लोग जब नीचे जा रहे थे, चर्च ऊपर जा रही थी। और ये प्लान है, ये मास्टर प्लान है, ये परमेश्वर का एक प्रूफ होता है। आप मेरी बात समझो, जब तक अकाल, जब तक मरियां, जब तक फाइनेंशियल ऑपरेशन, डिप्रेशन, जब तक युद्ध, ये चीजें जब समय समय पे नहीं होती हैं, क्रिश्चियन लोगों को कभी मालूम नहीं होता कि हम दूसरों से अलग हैं। मेरी बात आप समझो, कोविड तक सब एक थे, लेकिन कोविड के बाद जब लोग डाउन जा रहे थे, बिजनेस डाउन जा रहे थे, चर्चेस बंद हो रही थी, हम नए काम कर रहे थे, बड़े काम कर रहे थे, डेडिकेट कर रहे थे करोड़ों रुपए की जमीनों को परमेश्वर के ऐसे कामों के लिए। अब मेरी बात समझो, जब ये टाइम आता है तो एक्चुअल में ये क्रिश्चियन लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मा से चल रहे हैं, जो तौबा से चल रहे हैं, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जो नशे में चूर नहीं हैं, जो पैसे में मगरूर नहीं हैं, जो पवित्र आत्मा के जरिए चल रहे हैं अपनी लाइफ में, जो जीवित चर्चेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने पैसों से इवेंजलिज्म कर रहे हैं, जो अपने पैसों से बीजों को बो रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च के दर्शनों में परमेश्वर के संग चल रहे हैं, उनको मालूम होता है जब ऐसा टाइम आता है, आप नहीं मरेंगे, आप डाउन नहीं होंगे, आप ऊंचा जाएंगे, आपका परिवार ऊंचा जाएगा, आपका फाइनेंस ऊंचा जाएगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, जब कोविड में लोगों के बिजनेस बंद हुए तो चर्च के लोगों ने कोविड के समय बिजनेस स्टार्ट किए, और जो लोग किराए पे थे आज वो लाखों रुपया कमाते हैं, जितना अमेरिकन नहीं कमा रहा, जितना कैनेडियन नहीं कमा रहा, वो यहां कमा रहे हैं। ये टेस्टिमनी है उनकी लाइफ की। कब स्टार्ट हुई? कोविड में। कोविड में ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया है कि जब जब देश में, जब जब दुनिया में अंधेरा ज्यादा होगा तो उजाला ज्यादा चमकेगा। जब लाइट सुबह को आप जलाएंगे तो उसकी रोशनी समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा तो उसकी रोशनी ज्यादा समझ आएगी। जब आज दुनिया में सब तरफ उजाला था तो रोशनी समझ नहीं आई, लेकिन कोविड में जब अंधेरा हुआ तो मसीह लोगों की रोशनी समझ आई। उनको मालूम हुआ कि नहीं, वाकई में ये चमकदार हैं, वाकई में अलग हैं, परमेश्वर का ग्रेस इनके ऊपर है, ये दुनिया के जैसे नहीं हैं। और वैसे ही फ्यूचर में होगा, जब दुनिया डिप्रेशन में होगी और ना चाहते हुए भी वो होगी, कितना भी कोशिश कर ले वो होगी। आज एक युद्ध ने पूरी दुनिया के सिनेरियो को चेंज कर दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया महंगाई की मार के नीचे है। क्यों? क्योंकि युद्ध की वजह से तेल महंगा तो सब महंगा। अब उसका क्या कसूर जो हजारों किलोमीटर दूर है? कि ईरान से अगर जहाज चले तो तेल खत्म हो जाए, रास्ते में 2 बार तेल भरना पड़े वहां जाने के लिए। इतना दूर है, युद्ध नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतना दूर है वो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी सफर कर रहा है, दूसरे देश भी सफर कर रहे हैं। सिर्फ एक युद्ध, एक जस्ट 20% जहां से तेल निकलता है उस रास्ते को उसने बंद कर दिया और दुनिया सफर कर रही। इमेजिन करो अगर 2-3 देश और लड़ पड़े तो क्या दुनिया का होगा। और ऐसा होगा फ्यूचर में, कुछ बंद हो जाएंगे, कुछ नए चलेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार कर रहा है कि अगर आप तौबा में रहें। आज देखो अन्य जाति लोग तौबा करी जा रहे हैं, वो योना के प्रचार को सुनते हैं और परमेश्वर पे यकीन करते हैं और वो तौबा कर रहे बच ही जा रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुझे लगता है परमेश्वर साडा है, पादरी भी साडा है, रब भी साडा है, बिशप भी साडा है, सानू रब ने की कह लेना, ही तो क्रिश्चियन है। और वो ज्यादा कर्ज के नीचे, श्रापों के नीचे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको अगर चुना है, पहले चुना है, मैं अधर्म का दंड भी तुम्हें पहले दूंगा, मैं दुख भी तुम्हें पहले दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना था दूसरों पर अपने आप को प्रकट करने के लिए। मैंने तुम्हें चुना था कि तुम मेरी काम कर सको, मेरी ग्लोरी को दूसरे लोगों पर जाहिर कर सको, उनको बचा सको। पर तुम शराब में, व्यभिचार में, तुम अलग अलग तरह की जगहों में गए, तुमने वो सब किया जो इजरायली करते थे, इसलिए मैं तुमको दंड दूंगा और तुमको नीचा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। मोस्टली आप देखो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक यहूदी हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि वो सिर ठहराए गए। दूसरे देशों के लोग बोस्ट करते हैं मेरा बंदा वहां सीईओ है, मेरा बंदा वहां का, लेकिन वो सब काम करते हैं, लेकिन उसका हेड जो है, उसका जो मालिक है वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है। उसका वचन अगर आप समझ जाएंगे तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा आपकी लाइफ में।
और परमेश्वर आपको यह बता रहा है कि अगर अब हम तौबा के जीवन में नहीं चलेंगे, अगर अब हमने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, अगर अब हमने अपने रास्तों को नहीं बदला, अगर अब हम वही ब्लू फिल्में देख रहे हैं, अगर हम वही लड़कियों के चक्कर में, वही शराब के चक्कर में, वही व्यभिचार, वही चोरियां, वही चकारियां, वही गालियां, वही क्रिश्चियन लोगों को मैंने गालियां निकालते देखा है, खासकर जो बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर थे उनको भी गालियां निकालते देखा है। इमेजिन करो, वो कह रहे हैं हम क्रिश्चियन हैं और मुंह से गालियां निकल रही हैं, एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर का प्लान क्या है आपकी लाइफ में, और वो हमें पहले से बताता है, पहले से हमें चिताता है कि हमें क्या करना है और परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या चाहता है। सबोपदेशक 9 उसकी 8 आयत में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। उजले का मतलब तेरे वस्त्र वाइट रहें, उजले रहें। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और परमेश्वर के 3 चेलों के सामने परमेश्वर का जो वस्त्र था वो उजला हो गया, वाइट हो गया। क्यों वाइट? क्योंकि वाइट जो है, वाइट वस्त्र जो आपने आज डाला है, आपको मैंने वाइट वस्त्रों में इसलिए बुलाया है कि आप ये समझ सकें कि वाइट वस्त्रों का मतलब है धार्मिकता में जीवन को जीना। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी कि एक राजा ने जब अपने घर में शादी की तो अपने लोगों को न्योता दिया। उसके अपने लोग कोई कहता मैंने बैल खरीदे, मैं उनको परखने जाता हूं, मैंने खेत मोल लिए, मैं उनको देखने जाता हूं, और कोई उसका अपना उस न्योते में नहीं आया। वो क्रिश्चियंस की बात कर रहा था कि परमेश्वर ने क्रिश्चियंस को चुना। आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, लेकिन जब न्योता आता है, आज मीटिंग पे चलते हैं, आज बपतिस्मा लेते हैं, नहीं, तुमको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तुमको शराब पीने जाना है, तुमको पार्टी करने जाना है, तुमको अपनी जॉब में जाना है। तो परमेश्वर ने कहा, उसने कहा अपने लोगों को जाओ, जबकि मेरे निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे तो जाओ, चौकों में जाओ, बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ और सबको उठा लाओ। तो वो गए और लूले, लंगड़े, कमजोर, गरीब सबको उठा लाए। वो गरीब और कमजोर अन्य जाति को दर्शाते हैं जो क्रिश्चियन नहीं थे। और लिखा जब वो सब खा रहे थे तो जब राजा आया तो एक व्यक्ति जो विवाह का भोज खाते समय विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, तो राजा ने कहा, मित्र तू वस्त्र क्यों नहीं पहना? तो उसके बाद जवाब नहीं था। तो राजा ने कहा, इसको उठाओ और वहां डालो जहां रोना और दांतों का पीसना हो। अगर राजा ने गरीब लोगों को बुलाया था विवाह में, तो वो गरीब से क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि वो विवाह का वस्त्र पहन गए? गरीब के पास तो पहनने के लिए पैंट नहीं है, क्योंकि राजा जब गरीबों को बुलाता था तो वो अपने वस्त्र, अपनी अलमारियां उन्हें देता था, क्योंकि उस राजा को मालूम था कि इनके पास वस्त्र नहीं है, तो ये राजा की अलमारी से वस्त्र पहनकर वो शादी में आते थे। तो वो व्यक्ति जिसने इतनी बेवकूफी की कि उसे मालूम था कि राजा ने उसे बुलाया है, यही बड़ा फजल है, राजा ने अपने कपड़े भी उसको दे दिए, यही बड़ा फजल है, लेकिन फिर भी उसने पहना नहीं। तो इसलिए राजा ने गुस्सा किया। तो इसमें 2 मैसेज हैं। एक वो कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने बुलाया, तो आपको बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर घमंड करें और आप कहें कि नहीं नहीं हमें तो परमेश्वर ने जी, देखो जी सानू तो अन्य जातियां तो चुन तो लिया, लेकिन बाइबल से ये भी लिखिया कि हुण तू भी अलर्ट रहे, ते वस्त्र नु पहन के रख, कपड़ियां नु पा के रख, अपने वस्त्रों को डाल के रखो, क्योंकि राजा तुम्हें चेक करेगा कि तुम योग्य नहीं थे मेरी विवाह के भोज में तुम आओ। मैंने अपने अनुग्रह से तुम्हें अन्य जातियों को बुला लिया है, लेकिन क्या तुम विवाह के वस्त्र को पहने हुए हो या नहीं? और वस्त्र जो है वो पवित्रताई को दर्शाता है। इसलिए उसने कहा है कि जब याजक भेंट चढ़ाने के लिए जाएं तो जांघियां पहने, यानी लेगिंग्स पहने नीचे, यानी उनके पजामे हो नीचे, ताकि जब वो भेंट चढ़ाने के लिए सीढ़ी से थोड़ा ऊपर चढ़े तो उनकी टांगों का नंगापन दिखाई ना दे। यानी नंगेपन को परमेश्वर वर्जित करता है। स्त्रियों के कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपका ऊपर का बॉडी का पार्ट दिखे। बाइबल ऐसा कहती है कि उसने हमें ऐसे कपड़े पहनने से मना किया है। याजकों को कहा कि तुम्हारा नंगापन दिखाई ना दे, ऐसा ना हो मैं तुम्हें मार दूं। नंगापन पाप को दर्शाता है,
इस हवा और आदम ने जब पाप किया तो उसने कहा हम नंगे हैं। नंगापन पाप को दर्शाता है। और जब परमेश्वर कपड़ों की बात करता है, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति कुल लोग, हर जाति कुल, हर एक कुल लोग, हर भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद श्वेत वस्त्र पहने, क्लॉथ्ड विद व्हाइट रोब्स, हाथों में खजूरों की डालियां लिए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 8 में लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13 से 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश में से निकल के आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। कहता ये वही हैं जिन्होंने लहू के साथ अपने वस्त्रों को सफेद कर लिया है, जिन्होंने पाप के सामने घुटने नहीं टेके हैं, जिन्होंने व्यभिचार के सामने घुटने नहीं टेके हैं, विरोध के सामने घुटने नहीं टेके हैं, जो यहोवा के ही बने रहे, जो जीसस के ही बने रहे। ये वही हैं जो महाकलेश से निकल के आए हैं। उस फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य है, फ्यूचर की पुस्तक है, जो होगा ये वही है। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है खुदा के सामने कि जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, हम सब उसी भीड़ों में शामिल हो जो व्हाइट वस्त्र पहने स्वर्ग में उसके सामने सेवा करेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 5 आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार व्हाइट वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रिश्ती से ना काटूंगा, उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो जय पाए उसे सफेद वस्त्र दिया जाएगा। व्हाइट वस्त्र आप जो आज डाल के आए हो, परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है कि ये व्हाइट वस्त्र पवित्रताई की, धर्म के कामों की, लहू से धोए हुए लोगों की निशानी है। व्हाइट वस्त्रों का मतलब है अपना जीवन पाप में मलिन नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, शैतान के कहे के अनुसार नहीं चलना है। क्योंकि आने वाले समय में जो रियल डिप्रेशन ऑपरेशन का टाइम आ रहा है, जो लोग पवित्रताई में होंगे, प्रार्थना में होंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होंगे, आप और अधिक चमकेंगे, नेक्स्ट लेवल तक चमकेंगे, सेवकाइयां नेक्स्ट लेवल तक चमकेंगी। आप इंडिया में, इंडिया के बड़े बड़े लोगों में अब चर्चिस को शामिल होता फ्यूचर में देखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसा होने देने वाला है और ये ऐसा होगा और आप देखेंगे और ग्लोरीफाई करेंगे खुदा के नाम को। आमीन ऊंचा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे ऐसा समय आएगा, खुदावंद अपने लोगों को शाइन कर देगा। और जो बरकत कोविड के समय चर्च पे उतरी, वो बरकरार रही, कम नहीं हुई। वो वैसे ही है, आज तक वैसी है। वो ग्रेस आज तक वैसी है। हमने वैसी ग्रेस पहले 2020 के पहले इस मिनिस्ट्री में कभी नहीं देखी थी जो 20 के बाद देखी। याद रखना, जब डिप्रेशन का समय आएगा, ऑपरेशन का समय आएगा, मानसिक तनावों का लोगों के ऊपर समय आएगा, आप क्रिश्चियन लोगों को अब से अधिक 10 गुना चमकता हुआ देखेंगे। आप सरकारी, गैर सरकारी, सेंटर या किसी भी स्टेट हो, आप क्रिश्चियन लोगों को बड़ी पदवियों के ऊपर देखने वाले हैं फ्यूचर में। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा ने मेजर रोल देगा। लोगों को, क्रिश्चियंस को, पास्टर्स को
सरकारों के अंदर एक मेजर रोल दिए जाएंगे सुधार करने के, काम करने के, सलाह देने के। आप देखें फ्यूचर में बड़े काम होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप देखना क्या होता है, आप देखना क्या होता है। समय आने वाला है, तैयार रहो, तैयार रहो। अब दो तरह के मैसेज हमारे बीच में थे। एक योना ने दिया निन्वे में और एक आमोस ने दिया, एक योएल ने दिया, लेकिन क्रिश्चियन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और थोड़े ही सालों में इतना बड़ा भूकंप आया और फाइनेंशियल कंडीशन जो टॉप पे थी वो जमीन में गई, पूरा देश का नाश हुआ, महंगाई आई, बहुत सी चीजें उनके साथ हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती जो स्थिर है वो ध्यान रखे गिर ना जाए। दाऊद तब गिरा जब वो अपनी लाइफ की टॉप पोजीशन पे था। युद्ध करने के लिए जाना चाहिए था, रिलैक्स हो गया, महल में टहल रहा था। युद्ध के समय में राजा महल में टहल रहा था, युद्ध करने के लिए लोगों को भेजा। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, मेरा फाइनेंस सेट है, मेरी बॉडी सेट है, मेरे बच्चे सेट हैं। तो लिखा अगर तू स्थिर है तो उसमें डर, परमेश्वर का डर मान, फियर मान, उसके भय में चल, घमंड ना कर, पाप ना कर, शैतान को खुश ना कर, क्योंकि चीजें बदलते समय नहीं लगती हैं। अगर तू परमेश्वर में है, पवित्रताई में है, प्रार्थना में है और दुखी है तो चिंता ना कर, क्योंकि समय बदलते तेरा भी समय नहीं लगेगा, तेरा भी समय आएगा। आमीन। तो हमें यह देखना है कि हम किन लोगों में आना चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, राजा से लेके नीचे तक टाट ओढ़ लिया, राज के वस्त्र उठाकर पूरे मन से तौबा की, पाप को माना, पश्चाताप किया, अपने आप को हम्बल किया, अपने बच्चों तक को फास्टिंग में रखा, रियल तौबा की और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो दुख उन पर देना चाहता था, परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया, परमेश्वर ने इस प्रोफेसी को चेंज कर दिया। और योना इस नबी इस बात से नाराज हुआ कि प्रभु तूने उनका नाश नहीं करना था, मुझे भेजा ही क्यों? तो परमेश्वर ने उसे भी सिखाया अलग अलग तरीकों से, बाइबल में पढ़ लेना। उसमें पेड़ उगा रातों रात, ठंडी हवा उसे लगी, परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, पेड़ सूख गया, फिर उसको घाम लगा, लू लगी, तो वो प्रभु से शिकायत करने लगा। और प्रभु ने कहा जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया उसके लिए तू दुखी हो रहा है। और वहां पे 1.25 लाख लोग, उनके पालतू जानवर, अगर वो मेरे सामने मन फिरा रहे हैं और दीन हो रहे हैं, मैं उनको नाश होने से क्यों ना बचाऊं? परमेश्वर आज भी आपको यह मैसेज दे रहा है। व्हाइट वस्त्रों का मतलब अपने जीवन को शुद्ध रखना, संसार की चीजों से शुद्ध रखना, लोगों की मलिनताओं से शुद्ध रखना। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। हमें एक शुद्ध और अलग जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। और इसका कारण यह है कि जब धरती पे अकाल के समय आए, डिप्रेशन के समय आए, युद्ध के समय आए, महामारियों के समय आए, तब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में से यह साबित कर सके कि मैं जीवित परमेश्वर। उनका रिजल्ट वो नहीं होगा जो लोगों का रिजल्ट था। परमेश्वर ये प्रूफ कर सके कि मैं जीवित परमेश्वर। अपने वस्त्रों को शुद्ध रखना, अपने जीवन को कलंकित होने से बचा के रखना, अपने जीवन को बचाना, पाप से भागना, व्यभिचार से भागना, सलाह नहीं देनी, काउंसलिंग नहीं करनी व्यभिचार जो आपके पीछे है। अगर भेड़ें पास्टर के पीछे आएंगी, चरवाहे के पीछे चलेंगी, तो हरी हरी चरगाहों के ऊपर होगी। लेकिन जब पास्टर भेड़ों के पीछे चलेगा तो उसके पैर गंदे हो जाएंगे और भेड़ें भी नाश हो जाएंगी और पास्टर भी नाश हो जाएगा। पास्टर का काम नहीं है विश्वासियों के अंदर घुसकर कमेटियां डालना, उनके साथ फाइनेंशियल संबंध रखना, फाइनेंशियली उनको यूज करना। पास्टर्स का काम नहीं है। बच के रहना चाहिए पास्टर्स को। उनका काम है उनको ब्लेस करना, भेड़ों को गाइड करना, उनकी अगुवाई करना, उनको पाप के रास्ते से चिता के रखना कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। फ्यूचर आसान नहीं है, ये टफर हुई होता जा रहा है, ये हाई लेवल का टफ होता जा रहा है। तुम्हें आज से तैयारी करनी होगी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। दानियल 7 उसकी 9 आयत में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, whose garment was white as snow।
उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे, उसका सिंहासन अग्नि में, उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। जब भी परमेश्वर को दिखाया गया है स्वर्ग के दर्शन में, तो उसे व्हाइट कपड़ों में दिखाया गया है, जो पवित्रताई का प्रतीक है। प्रेम शैतान भी करता है अपने शैतानी आत्माओं के साथ। जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो जाके बताती है कि वो बंदा फिर से मसीह से दूर हो गया है, तो 7 दुष्ट आत्माएं वो साथ लेके आती, बनी बनाई है शैतान में। शैतान शैतान से प्यार करता है, लेकिन शैतान के अंदर पवित्रता ही नहीं है। इसीलिए जब दूत परमेश्वर को देखते हैं तो प्रेमी 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 नहीं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा बोलते हैं। इसलिए सब प्रेम परमेश्वर की ओर से नहीं है। लोगों को लगता है जब वो किसी लव में है, उन्हें लगता है लव इज गॉड। वो लव गॉड नहीं है, वो फिलियो वाला लव है, वो ब्रदरली लव है, वो संसारिक लव है। लेकिन वो लव अगापे है, वो लव अनकंडीशनल है जो परमेश्वर का है, वो पवित्र है जो परमेश्वर का है। और इसलिए दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और जब भी प्रभु को आप देखते हैं तो उसका लिखा, उसका वस्त्र जो था वो हिम सा उजला, स्नो एज व्हाइट, व्हाइट एज स्नो, और सिर के बाल व्हाइट, जो पवित्रताई का और सियानेपन का, बुद्धि का, एक्सपीरियंस का प्रतीक है व्हाइट बाल। और उसका सिंहासन अग्नि में, और पहिए धधकती हुई आग, यानी वो जजमेंट को दिखाता है। आग में जब आप सोना डालेंगे तो वो चमकता है, और कुछ डालेंगे तो वो पिघल जाता है और वो एक्सपोज हो जाता है। भूसी डालेंगे वो जल जाएगी, सोना डालेंगे वो चमकेगा। आग के अंदर झूठ नहीं बोला जा सकता। आग सब दिखा देती है, ये सोना है, ये लोहा है, ये घास है, ये दिखने में सोना लगता है, ये है नहीं। आग के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। तो अग्नि में सिंहासन, आंखें, जब परमेश्वर के बारे में प्रकाशित वाक्य में जिक्र हुआ तो उसकी आंखें भी ज्वाला के समान है, यानी उसकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, जिस तरह आग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो जानता है आपने बंद कमरे में क्या सोचा है, वो जानता है आपने बंद कमरे में क्या किया है, वो जानता है किसके घर के ऊपर आपने कब्जा किया है, किसकी प्रॉपर्टी का आपने लालच किया है। वो कहता है सुधर जाओ, और वो हमें सुधरने के लिए कहता है ताकि वो फ्यूचर में आपको ब्लेस कर सके, सुरक्षित रख सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपके जनरेशन तक को ब्लेस कर सके, आप डिस्ट्रक्शन से बच सकें। जो लोग जिससे गुजरेंगे आप उससे नहीं गुजरेंगे, ये पक्की बात है। वो समय नहीं है कि अब हम अपनी आंखों के हिसाब से और अपनी मर्जियों के हिसाब से चलें। अब वो समय आ गया है जब हमें फैसला करना है, नहीं, परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से मुझे चलना है। सब बोलो आमीन। आपके व्हाइट कपड़े धार्मिकता को दर्शाते हैं। आज आप व्हाइट कपड़े इसलिए डाल के आए हो कि आप दर्शन ले सको कि अगर व्हाइट कपड़े होंगे तो ही मैं स्वर्ग में हूंगा। धर्म के काम होंगे लहू के साथ धोकर, यीशु के मेमने के लहू के साथ धोकर व्हाइट कपड़े व्हाइट किए होंगे तो ही मैं वहां पे हूंगा, और इस दुनिया में भी तभी सरवाइव कर पाऊंगा। नहीं तो बहुत से फेलियर्स की कहानियां हमने सुनी हैं कि फलाने टाइम पे हम बड़े अमीर होते थे, फलाने टाइम पे हम बड़े ठीक होते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हमारे लाइफ में, सब कुछ बिगड़ गया। एक क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन घर में ये स्टोरी जनरेशन तक कभी ना सुनी जाएगी। यीशु के नाम में आपकी लाइफ में कभी ना सुनी जाएगी। आपने सुना मैंने क्या कहा, आपके बच्चे ये स्टोरी कभी ना सुनेंगे। लोग आपकी पास्ट की विक्ट्रीज कभी ना सुनेंगे, आपकी प्रेजेंट की साथ सुनेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।